जय श्री राम, जय माता दी। सभी भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। आपका पूरा साल मंगलमय जाएगा। अगर आप वीडियो में अंत तक बने हैं तो माँ दुर्गा के साथ साथ आप पर बाबा हनुमान की भी कृपा है, क्योंकि नए साल पर जो भी भक्त अपने घर में हवन नहीं कर पाए या कोई ऐसी पूजा भक्ति नहीं कर पाए या कोई उपाय नहीं कर पाए कि उनका पूरा साल अच्छा जाए, तो इसी विषय में और जो हमारी 19 जनवरी से 27 जनवरी तक हमारे 9 दिनों की माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्रि शुरू है, इस पर भी एक छोटा सा उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। और आपके जो जीवन में कठिनाई या कोई भी इस तरह की बड़ा संकट है या पैसे की तंगी है या कई दिनों से आपका कोई काम नहीं बन रहा है, अगर कोई भी आपकी समस्या है जो हम बाबा ने पूरी नहीं की है या आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी कोई अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, तो इन 9 दिनों में आप माता रानी के साथ साथ बाबा हनुमान का आशीर्वाद पाकर आपकी वो इच्छा पूर्ण कर सकते हो जो आपने बार बार की है कि हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। ये 9 दिन कोई नॉर्मल से पूजा साधना के दिन नहीं होते, ये माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्रि हैं, जिनमें माँ अदृश्य रूप में तो रहती है पर उनकी जो शक्तियाँ होती है वो जागृत होती हैं। और माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत हों और बाबा के जो भी भक्त हैं वो माँ दुर्गा की साधना संकल्प या पूजा भक्ति करते हैं इन 9 दिनों में, तो बाबा उनकी स्वयं रक्षा करते हैं और कोई भी पूजा में बाधा नहीं आती। आप 9 दिनों का संकल्प अगर लेकर अपने कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए घर में आप संकल्प लेते हैं 9 दिन का, तो आपको गुप्त तरह से ही करनी है पूजा भक्ति, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में कोई दिखावा या कोई आडंबर नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई से गुप्त तरह से पूजा भक्ति की जाती है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता। 9 दिनों में 9 माँ दुर्गा के रूपों की और जो माँ के उग्र रूप होते हैं उन्हीं की पूजा होती है, तभी तांत्रिक वगैरह इसमें ज्यादा साधना करते हैं, तो माँ के उग्र रूपों की इसमें साधना होती है। और हमें तो हमारी जो भी संकट है, परेशानी है, हमारे लिए तो माँ हमारी माँ ही है, तो हमें तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी का नुकसान हो या कोई किसी का बुरा हो, हम ना चाहेंगे, क्योंकि हमें बाबा की भक्त हैं और साथ में माँ से हमारी कोई भी कठिनाई या बाधा या माँ की शक्ति पाना चाहते हैं या कोई आराधना करना चाहते हैं, तो हम इन 9 दिनों में अपनी संकल्प लेकर कोई भी पूजा भक्ति शुरू कर सकते हैं। हमारी हनुमान चालीसा भी शुरू कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते तो आप इन 9 दिनों में राम नाम जप जरूर करें, क्योंकि बाबा की भक्ति इन दिनों में बाबा माँ दुर्गा के साथ रहते हैं और उनकी भक्तों की रक्षा भी करते हैं। अगर आप 9 दिनों में कोई भी संकल्प लेकर पूजा पाठ करते हैं तो आपको कई गुना फल इनका मिलता है। और ये उपाय बिल्कुल छोटा सा है, एक पान के पत्ते का। ये पान का पत्ता नॉर्मल नहीं होता। जब भी हम पूजा भक्ति में पान के पत्ते का यूज करते हैं, क्योंकि ये पंच तत्वों से बना होता है। और कौन से पंच तत्व? पृथ्वी, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। देखो, इन सब चीजों से मिलकर जो इसमें ऊर्जा आती है, और हमारी आपने सुना ही होगा पान के पत्ते में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, तभी हम बाबा को कोई भी उपाय करते हैं, बाबा को पान का पेड़ा या पान का बीड़ा चढ़ाते हैं, हमें माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। इसमें माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप होता है कि बाबा को समझ में आता है कि भक्त को माँ लक्ष्मी की आवश्यकता है, तभी हम बाबा को पान का पेड़ा भी चढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी क्या आपको उपाय करना है इन 9 दिनों की गुप्त नवरात्रि में, और आपको महीने के लास्ट मंगलवार को क्या करना है ताकि आपका पूरा साल मंगलमय जाए। इसी के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उन दुखी भक्तों तक या बहनों तक भी शेयर करना, ताकि उनका भी जीवन बदले। और छोटे छोटे उपाय, सच में हमारे अगर उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाते हैं तो उनका फल हमें जरूर मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें फल नहीं मिलता। हमारी श्रद्धा और विश्वास ज्यादा काम करते हैं।
तो आपको एक छोटा सा पान के पत्ते का उपाय ही करना है। कोई भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए, हमें विश्वास चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास। अगर एक पान का पत्ता भी श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाया जाए तो वो ही पत्ता हमारी ढाल बनता है, हमारी रक्षा करते हैं और हमारी पूजा स्वीकार भी होती है। तो आपको नहा धोकर सवेरे लाल वस्त्र पहन सकते हो। तो प्रथम नवरात्रि को, पहली नवरात्रि को 19 जनवरी से शुरू है, उसमें आपको नहा धोकर एक दीपक माँ दुर्गा का और एक दीपक हमारे बाबा हनुमान का जगा देना है। उनकी पूजा भक्ति करके, माँ की आरती करके आपको एक पान का पत्ता साफ हो, कटा फटा ना हो, उस पर लिख देना है श्री राम का नाम, और अपने हाथ में वो पत्ता लेकर ध्यान करते हुए अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, ध्यान करते हुए, और हाँ, चंदन से आपको या लाल रोली से, बाबा का सिंदूर से, उसमें आप घी या चमेली का तेल मिलाकर श्री राम उस पत्ते पर लिखें। और फिर मंदिर जाकर या अपने घर पर भी आप चढ़ा सकते हो, या मंदिर जाकर भी आप सिर्फ माँ दुर्गा का और बाबा का ध्यान करते हुए कि बोलना, हे माँ दुर्गा, हे संकट मोचन हनुमान, मेरे जीवन के सारे भय, सारे दुख, सारी बाधाएं दूर करें, इस पत्ते में हमारे संकट समा जाएं, और ये आपके चरणों में, दोनों के चरणों में अर्पित कर दें। और इस तरह से अगर आप बाबा की और माँ दुर्गा की नवरात्रि में भक्ति पूजा कर कर इस तरह से आप पत्ता अगर 9 दिन चढ़ाते हो, तो देखना आपका कितना भी बड़ा संकट हो, पर आपकी भाव, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव से पूजा ज्यादा काम करेंगी। हाँ, आप घर पर एक नारियल भी रख सकते हो। पहले दिन की पूजा भक्ति ही आपके 9 दिनों की पूजा भक्ति निश्चित कर देगी कि आपका फल कितना गुणकारी होगा, कितना आपको फल मिलेगा। क्योंकि शुरुआत में हम बीज बोते हैं, पेड़ वही उगता है। पहले दिन आपकी पूजा भक्ति तय करेगी कि आपको बाबा की कितनी शक्ति और कितना आपका पूजा भक्ति में विश्वास होगा। तो शुरुआत से मैं पहले दिन से अच्छी भाव से बाबा की भक्ति और माँ दुर्गा के आशीर्वाद पाने के लिए आप ये उपाय शुरू करें। और आपको जनवरी में जो 27 तारीख को लास्ट मंगलवार है, उसको आप जनवरी में कोई भी दिन, मैंने बोला था पिछली वीडियो में, हवन नहीं कर पाए तो आप 27 तारीख को महीने, तो आप मंगलवार को 27 तारीख को जरूर हवन करें, और आपके पूरे साल को मंगलमय बनाएगा। ये हवन सुख शांति समृद्धि का हवन होगा। और इसमें आपकी जो पूजा पाठ करके आप शाम को भी कर सकते हो, सवेरे भी। तो छोटा सा हवन खुद से जरूर करना, सुख शांति के लिए पूरे साल की प्रार्थना करना बाबा को, और सच में बाबा देखना आपका पूरा साल कैसे मंगल में जाएगा। और खुद से हवन कर सकते हो, सीमित सी सामग्री रहेगी, वीडियो मेरे चैनल पर है, आप खुद से हवन कर सकते हो। कोई दिखावा या कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। छोटा सा हवन, बाबा का भाव देखते हैं, भाव के भूखे हैं, कोई चढ़ावा, कोई। तो इसी तरह से आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपकी अपनी पूजा भक्ति के साथ साथ हमारे बाबा की भक्ति को भी शेयर करें। अपने अनुभव भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा हनुमंत साधना भक्ति चैनल इंस्टाग्राम पर है, पर्सनली मैसेज करें, अपने अनुभव हमारे भक्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको उसका पुण्य फल मिल सके। अगर आपके अनुभव से किसी भी भक्त का जीवन बदलता है, उनका विश्वास बढ़ता है, तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। तो बाबा के जो भी भक्त हैं अपने भक्ति को बढ़ावा दें और समर्पण भाव से एक बार बाबा की शरण में आके देखें तो बाबा कैसे संकट काटते हैं।